शुरुआत यूपी की बड़ी खबर से करते हैं। यूपी में शुरू हुए एसआईआर पर सियासत जो है वो छिड़ गई है। कहा जा सकता है कि रार आपस में छिड़ गई है। उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये तस्वीरें एसआईआर पर दो धड़ों में बटी सियासत की जीती जागती मिसाल है। एक तरफ एक प्रदेश के सीएम खुद अपना एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के कुछ राज्यों में एसआईआर की खिलाफत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष लगातार एसआईआर को मुद्दा बना रहा है। हालांकि बिहार की जनता ने एसआईआर के मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन विपक्ष की बाज नहीं आ रहा है और बीजेपी उसी को लेकर कांग्रेस पर चुटकी ले रही है। में मेजोरिटी लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एसआईआर करके पार्टी को डुबा दिया है, क्योंकि एसआईआर तो सब चाहते हैं, नकली वोटर हटे, अवैध घुसपैठी जो होते हैं वो हटना चाहिए, जो इस दुनिया में नहीं है, जो नाम काट करके कहीं और चले गए हैं उसका नाम नकली नहीं होना चाहिए। ये तो क्या है, एसआईआर के चक्कर में ये तो देश के लिए एसआईआर कर रहे हैं, देश का भला के लिए, वोटर्स का, जेन्युइन वोटर्स का भला के लिए एसआईआर कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने एसआईआर करके पार्टी को भी डुबा दिया। पॉलिटिकली हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इस तरह का बात करके देश के लिए भी ठीक नहीं। बिहार के बाद यूपी में एसआईआर शुरू हो चुका है। यूपी में 4 नवंबर से शुरू हुई ये प्रक्रिया पूरे 1 महीने 4 दिसंबर तक चलेगी। हालांकि यूपी में भी एसआईआर को लेकर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यूपी में एसआईआर नहीं होने देंगे। अखिलेश पहले ही एसआईआर में आधार की मान्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह चुके हैं। इधर यूपी में एसआईआर की खिलाफत करने वाले पर बीजेपी हमलावर हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर पर सवाल करने वालों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। एसआईआर पर सवाल करने वाले जनता की नज़र में स्वयं सवाल के घेरे में आ रहे हैं। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का जो अभियान है वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए पवित्र महायज्ञ है और इसमें जो बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उनकी राजनीतिक यात्रा पर बाधा डाल रही है। और बिहार चुनाव का जो परिणाम अभी शानदार आया है, एसआईआर के बाद आया है और एसआईआर के बाद वहाँ के मतदाताओं में खुशी की लहर है। उत्साहपूर्वक सबने मतदान किया है। जो मृतक मतदाता थे मतदाता सूची से हटाए गए, जो डुप्लीकेट मतदाता थे वो हटाए गए, जो युवा मतदाता थे वो जोड़े गए, जो घुसपैठिए मतदाता थे जिन्होंने कोई प्रमाण देने में सफलता नहीं प्राप्त की उनका नाम हटा होगा। अब ये एसआईआर का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, इसका स्वागत करते हैं। और जो लोग विरोध करते हैं बस उनको यही कहेंगे कि एसआईआर सहित लोकतंत्र की मजबूती के किसी भी प्रयास में अगर बाधा डालोगे तो उसकी भारी कीमत चुकानी है। एसआईआर को लेकर भले ही कुछ सियासी दल सवाल खड़े कर रहे हों, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि ये पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप प्रक्रिया है। यूपी में पहले फेज का एसआईआर जारी है। पहले फेज के एसआईआर में मतदाताओं को क्या करना है वो भी जान लीजिए। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक पहले फेज का एसआईआर हो रहा है। राज्य में करीब 15 करोड़ 44 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। सभी मतदाताओं को बीएलओ द्वारा गणना फॉर्म दिए जा रहे हैं। सभी मतदाताओं को फॉर्म में अपनी डिटेल भरनी है। फॉर्म भरने के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। 18 वर्ष पूरे कर चुके नए मतदाताओं का नाम जुड़ेगा। मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। 9 दिसंबर को एक मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसमें कुछ लोगों को संभवतः ये भ्रांति होगी कि कोई दस्तावेज भी इसके साथ देना है या क्या करना है, तो इसमें केवल वोटर को अपना एक पासपोर्ट साइज का लेटेस्ट फोटोग्राफ देना है और अपने माता पिता का नाम लिखना है उस एन्यूमरेशन फॉर्म में। बाकी कुछ उसमें सूचनाएं और मांगी गई हैं, बड़ी आसान सी हैं। आपकी जन्म तिथि, आपका मोबाइल नंबर, आधार, वैकल्पिक है अगर देना चाहें तो पत्नी का नाम या पति का नाम अगर शादीशुदा है। आज कोई अशोक कुमार नाम का वोटर है और वही वोटर 2003 में भी था तो लिख दें कि 2003 में ये डिटेल है, उसके माता पिता का नाम लिख दें। हमने उत्तर प्रदेश में 50% से अधिक वोटर्स की मैपिंग कर ली है और इसका हमारा जो टारगेट है कि 70% तक हम मैपिंग करेंगे।
मैपिंग का मतलब ऐसे वोटर जिनकी मैपिंग कर लेंगे उनको कोई नोटिस नहीं जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं। यूपी समेत देश के 9 राज्यों में SIR का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। पूरे देश में करीब 51 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन होना है, लेकिन SIR को लेकर पश्चिम बंगाल के बाद केरल और तमिलनाडु में विरोध बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु के BLO ने मंगलवार से बायकॉट का ऐलान किया है। वहीं केरल सरकार ने केरल में चल रहे SIR प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी इसे संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश बता रही है। जनता लगातार घुसपैठिया समर्थक दलों को घटिया बेहुदा राजनीति करने के लिए सजा दे रही है। मतदाता शुद्धिकरण लोकतंत्र के लिए बेहद अनिवार्य प्रक्रिया है, लेकिन कुछ इंडी गठबंधन के नेता लगातार देश के इंस्टीट्यूशंस को, संवैधानिक संस्थाओं को, भारत भारतीयता को, सनातन को बदनाम करने का इंटरनेशनल षड्यंत्र का हिस्सा बनकर एक टूल किट की तरह काम करते हैं। कैसे कोई विदेशी घुसपैठिया भारत का मतदाता बनकर भारत में नेता चुनने का अधिकार प्राप्त कर सकता है? चुनाव आयोग ने पूरे देश में SIR कराने का फैसला लिया है, लेकिन जिन राज्यों में विपक्षी महागठबंधन के सहयोगी दल सत्ता में है, वहां SIR को लेकर जमकर विरोध हो रहा है। हालांकि विपक्ष को बिहार में SIR को मुद्दा बनाने की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन विपक्ष अभी भी SIR को मुद्दा बनाने से पीछे नहीं हट रहा है।